बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द्रव्य। इंग्लिश में इसे मैटर भी कहा जाता है और मैटर का मतलब है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, अर्थात जो कुछ न कुछ स्थान घेरता है और कुछ भार भी होता है, वो है द्रव्य। जैसे कि हम बात करते हैं वायु की बात करें तो वायु जो है वो स्थान भी घेरती है और वायु का कुछ भार भी होता है। तो अगर हम समझेंगे द्रव्य को तो हम इसे दो रूपों में ही समझेंगे। एक तो है स्थान घेरना, जो द्रव्य है वो स्थान घेरता है, इट ऑक्यूपाई स्पेस। और दूसरी जो बात है, खास बात, वो है कि इसका भार होता है। ये दो अभिलाक्षणिक गुण हैं मैटर के। अगर मैटर के वर्गीकरण की ओर हम बढ़ें, हम यह कहें कि आखिर मैटर को कितने रूपों में विभाजित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है, तो हम इसको दो रूपों में बांटते हैं। एक है भौतिक रूप से, अर्थात फिजिकली, भौतिक रूप से, और दूसरा जो वर्गीकरण है वो है रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक रूप से। तो अगर हम बात करें भौतिक या फिजिकल वर्गीकरण की, तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पे जो मैटर है वो तीन प्रकार का होता है। उन तीन प्रकारों में जो पहला प्रकार है, माफ कीजिएगा, वो है ठोस अर्थात सॉलिड, और जो दूसरा प्रकार है वो है द्रव, और जो तीसरा प्रकार है वो है गैस। वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। इसमें जो चौथे नंबर की अवस्था है वो प्लाज्मा है, और 5वें नंबर की जो अवस्था है वो BEC है, अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन अवस्थाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, परंतु आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि जो मैटर है उसकी 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में जो मुख्य अंतर है वो है इनके कणों का। अगर कण बहुत पास होंगे तो वो ठोस होगा, और अगर कण कुछ दूर होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि आकार तो अनिश्चित परंतु आयतन जो है वो निश्चित होगा, तो वह लक्षण है द्रव का। और अगर आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होंगे तो यह लक्षण है गैस का। अब बात करते हैं रासायनिक रूप में। अगर मैं रासायनिक रूप में मैटर को बांटता हूं तो रासायनिक रूप में मैटर दो प्रकार का है। एक है शुद्ध पदार्थ, अर्थात हम इसे कह सकते हैं प्योर कंपाउंड, और दूसरे रूप में है मिश्रण यानी मिक्सचर। अगर मैं बात करता हूं शुद्ध पदार्थ की तो इसे फिर हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग है तत्व अर्थात एलिमेंट, और जो दूसरा भाग है वो है कंपाउंड अर्थात यौगिक। आइए एक एक कर दोनों को जानते हैं। सबसे पहले अगर हम तत्व अर्थात एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही तोड़ा जा सकता है। आवर्त सारणी में वर्तमान में 118 एलिमेंट हैं और इन्हें किसी भी विधि के द्वारा न बनाया जा सकता है न तोड़ा जा सकता है। और तत्व जो हैं, अगर आगे इन्हें विभाजित करें तो इनको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जो पहला भाग है वो है धातु अर्थात मेटल, जो दूसरा भाग है वो है अधातु अर्थात नॉन मेटल, और जो तीसरा भाग है वो है उपधातु अर्थात सेमी मेटल या मेटलॉइड्स भी इन्हें कह सकते हैं। अब मेटल या धातु की खास बात क्या है, हम धातु को कैसे पहचानेंगे, कैसे हम अधातु को पहचानेंगे, ये बात भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो फिजिकल अपीयरेंस पे तो हम बोल सकते हैं कि जो धातु जो है विद्युत की सुचालक होगी, या जो धातु में आघात वर्धनीयता की प्रॉपर्टी होगी या तन्यता की प्रॉपर्टी होगी, वो जो हैं धातु, और जो विद्युत की कुचालक होंगी या फिर जिनमें भंगुरता का गुण होगा वे अधातुएं होंगी, और जो धातु और अधातु दोनों के मध्यवर्ती हैं वे हैं उपधातु। पर अगर इनको पहचानने की बात आएगी तो हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका भी एक बहुत आसान सा तरीका है। अगर मान लीजिए हमें बात करनी है सोडियम की और ऑक्सीजन की, जो कि 8 है, और सोडियम जो कि 11 है, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2 8 1, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2 और 6। तो वे धातु क्योंकि वे तत्व क्योंकि सभी को अपना अष्टक पूर्ण करना है अक्रिय गैसों को छोड़कर, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं वे धातु। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर अपने अष्टक को पूरा करेंगे वो धातु हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर अर्थात ग्रहण कर अपने अष्टक को पूरा करेंगे वो अधातु। तो जैसे सोडियम है, अगर इसको अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हैं तो यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए सोडियम हम इजीली कह सकते हैं कि सोडियम इज ए मेटल। और ऑक्सीजन क्योंकि 6 है अंत में और यह 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है, इसलिए जो सोडियम है वो है अधातु। तो आप आसानी से इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ यौगिक की। तो यौगिक क्या हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। याद रखेंगे आप, एक फिक्स रेशियो की आवश्यकता है यौगिक में। तो जब हम कभी 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो बनेगा यौगिक। और यौगिक का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है जल, H2O, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और यह दोनों तत्व 1:8 में रहते हैं। आगे हम इससे निश्चित अनुपात या फिर स्थिर अनुपात के नियम में भी पढ़ेंगे। और यह यौगिक या कंपाउंड जो हैं फिर से 2 प्रकार के हैं। इन 2 प्रकारों में पहला प्रकार है कार्बनिक यौगिकों का, अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो दूसरा प्रकार है वो है अकार्बनिक यौगिक, अर्थात इनऑर्गेनिक। ये भी हम आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक आप यह समझ लीजिए कि इनके जो मूल में कार्बन होता है, अर्थात these are form of कार्बन। अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिकों की, ये या तो कभी जीवित थे या फिर वर्तमान में जीवित हैं। जीवित प्राणियों के शरीर से ही कार्बनिक यौगिक बनते हैं। ये बात बर्जीलियस की थी, परंतु अब आज के समय में अगर हम बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने प्रयोगशालाओं में भी कई कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया है, और इन कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के बाद ही एक नई शाखा जिसे IUPAC भी हम लोग बोलते हैं उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो कार्बनिक यौगिक कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक जो हैं वो कार्बन के बिना होते हैं। अब बात करते हैं मिश्रण। अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण क्या है? जब कभी हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, इसमें किसी रेशियो की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे एक फिक्स रेशियो चाहिए, तो इसमें किसी भी अनुपात में जब हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला देते हैं तो उसे कहते हैं मिश्रण। तो मिश्रण भी 2 प्रकार का है। पहला है समांगी अर्थात होमोजेनस, और दूसरा है विषमांगी अर्थात हेट्रोजीनस। अब अगर मैं बात करता हूँ समांगी मिश्रण की, तो समांगी मिश्रण नाम से ही आप देख रहे हैं, सम अर्थात एक और अंग मतलब भाग। ऐसे मिश्रण जिसके समस्त भाग, जैसे हम चीनी में पानी और चीनी को आपस में मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि चीनी और पानी बराबर रूप में आपस में ऐसे मिक्स हो जाते हैं। तो इस मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। चीनी और पानी को आप मिक्स कर सकते हैं, नींबू और पानी आप मिक्स कर सकते हैं। ये सभी समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। अगर मैं विषमांगी मिश्रण की बात करूं, हेट्रोजीनस कंपाउंड की, हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करूं, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में हम देखते हैं विषम अंग पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं पानी में तेल को मिलाने की,
तो यह अलग अलग रूप में दिखाई देता है। पानी में रेत के मिक्स होना भी एक विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। तो आज की इस क्लास में हमने मैटर के बारे में पढ़ा और उसके सभी प्रकार के वर्गीकरणों को पढ़ा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।